बरसात में आप सब लोग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वर्षा के बावजूद आप लोग यहाँ आए। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज से सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में आभार यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है और ये 27 तारीख तक चलेगा। हर प्रखंड में एक दिन का यात्रा है और हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी का मानना है कि चुनाव में जो जनता मत देती है उनका विश्वास और भरोसा होता है और उस भरोसे को मजबूत करने के लिए जनता के बीच में उनका आभार करना आवश्यक है, क्योंकि बड़ा ही भरोसे के साथ और उम्मीद के साथ जनता किसी पार्टी या किसी प्रत्याशी को अपना मत देती है। तो पूरे बिहार में यात्रा होना है। हमारे जो उम्मीदवार रहे हैं, चाहे वो जीते हों या न जीते हों, सब लोग को करना है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी में मुझे लगता है कि सबसे पहले हमने ही शुरू कर दिया है बिहार में शायद। और आज मेजरगंज से आभार यात्रा का शुभारंभ है, कल बाजपट्टी में है। इसी तरह से पूरे प्रखंड में जनता के बीच जाकर के उनका शुक्रिया अदा करने हम लोग आज चलेंगे और आने वाले समय के लिए उन्हें आगाह करेंगे कि आपने, खासकर बिहार के लोगों ने जो मैंडेट एनडीए को दिया है, इसका परिणाम है कि आज देश रसातल की ओर जा रहा है। आज महंगाई, बेरोजगारी, देश के सरकारी संपत्ति को बेचा जाना, जनता की आवाज को दबा देना, ये सारे जो निगेटिव चीज़ें हैं इस भारत में, पड़ोसी देशों से इतने खराब रिश्ते हो गए कि भारत के चारों तरफ जो देश है वो भारत के खिलाफ है। जो इस देश के मित्र देश भी थे उनकी भी दुर्गति हो रही है। तो भारत की सरकार हर दिशा में फेल है। अगर बिहार में यूपी जैसा हालात होता, यूपी जैसा मैंडेट मिलता महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, तो आज देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती और आम आवाम के लिए लोकसभा में चर्चा होती और कानून बनते। लेकिन जितने भी कानून बन रहे, अदानी अंबानी को और अरबपति बनाने के लिए, कुछ लोगों को देश की संपत्ति उसके हाथ में देने के लिए आम आवाम कंगाल हो गया। इसलिए आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसमें सीतामढ़ी के लोगों से अपील करने के लिए मुझे आपने जरूर कुछ मत से छोड़ दिया, लेकिन अगर तेजस्वी यादव जी आपके हाथ से निकल गए तो जो बिहार की दुर्गति है, लॉ एंड ऑर्डर है, बेरोजगारी है, तबाही है, कहीं सरकार लगता नहीं। एक बीमार आदमी राज्य का मुख्यमंत्री है और एक बीमार व्यक्ति के नेतृत्व में राज चल रहा है। इसे कोई चला नहीं रहा है, कोई ऐसी शक्ति है, भगवान है, वही चला रहे। सरकार का कोई इकबाल नहीं है। इसलिए एक इकबाली सरकार बनाइए और श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार
का बागडोर दीजिए और अपने बेटा को रोजगार वाला और नौकरी वाला बनाइए। जहाँ तक सीतामढ़ी का सवाल है, तो हमारा तो संकल्प था कि यहाँ पर देश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना है, एम्स जैसा हॉस्पिटल लाना है, डैम बियर बैराज लाना है, एकेडमिक हब बनाना है, IIM जैसे संस्थान लाने हैं। लेकिन जनता ने तो पूरा मौका दिया नहीं। जनता ने इतने मत दिए जिससे चुनाव जीत नहीं सके। अब जिस साथी को मौका दिए हैं उनसे बड़े बड़े सीतामढ़ी के विकास के लिए काम जो साथी निर्वाचित हुए उन्हें करने की जिम्मेवारी है, और जनता की जिम्मेवारी है कि उनसे अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कराएं। लेकिन 2 महीनों में जो हमने देखा है कि 3 बड़े काम इनके वोट ने किए। सीतामढ़ी के लोगों का वोट 3 बड़ी सुर्खी राज्य और देश में बटोरने का काम किया। अब इसके लिए जनता का सम्मान बढ़ा है या सम्मान घटा है, ये तो जनता का विषय है। इस पर टिप्पणी जनता को करना चाहिए कि इनके वोट से जीते हुए प्रतिनिधि ने कहा कि भाई इस जात के लोगों का काम नहीं करूंगा, जबकि संविधान के परे है। कोई नहीं बोल सकता, न प्राइम मिनिस्टर बोल सकते, न मुख्यमंत्री बोल सकते हैं कि खास जात के लोगों ने वोट नहीं दिए तो इनका काम नहीं करूंगा। तो एक ये सुर्खी बटोरे लगातार इनके प्रतिनिधि, इनके वोट के प्रतिनिधि ने ऐसा पूरे देश व्यापी एक नए मुद्दा को जन्म दे दिया और किसी जात विशेष को तो बेईमान कह दिया। क्या बेईमान कैसे हो सकते हैं? तो जनता को बेईमान कहना, अगर सीतामढ़ी को सूट करता है तो भाई जनता को जो सूट करे वही सही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी सुर्खी सीतामढ़ी ने बटोरे हैं 2 महीने में अपने वोट के इकबाल से, वोट की ताकत से जो राजा का निर्वाचन हुआ है। जिस तरह से गुजरात के लोग बिहारी को गाली देकर के भगाया, मनसे पार्टी उससे भी अपमानजनक गाली बिहार के लोगों को सुनना पड़ा, क्योंकि अर्धरात्रि में राजा को कोई नींद से जगाने वाला व्यक्ति ऐसा अपराध क्या कर दिया कि जिसके वजह से पूरे बिहार को अपमानजनक गाली सुनना पड़ा। तो सीतामढ़ी ने एक दूसरा कीर्तिमान भी स्थापित किया अपने वोट के इकबाल से। अब तीसरा कीर्तिमान तो भाई बीजेपी जेडीयू के लोग समझे, उनके पास वोट ही नहीं। बीजेपी जेडीयू के पास यहाँ वोट कहाँ है? उनके ही जो प्रतिनिधि हैं जिनको उन्होंने भेजा तो कहते हैं कि वो तो पीछे है। राजा जेडीयू भी पीछे, बीजेपी भी पीछे, व्यक्तिगत संबंध से जनता ने भेजा है। इसका मतलब यह जेडीयू बीजेपी का जनाधार नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि जनाधार जो कुछ भी है वो खत्म हो जाए और श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सारे लोग गोलबंद हो जाए और सीतामढ़ी के 8 से 8 सीट दे, ताकि बिहार में नौजवानों को रोजगार, नौकरी मिले, नया बिहार का संकल्प तैयार हो, शिक्षा का हब हो। कम से कम 4-5 हज़ार करोड़ रुपए बिहार के जा रहे हैं राजस्थान में, और दिल्ली में पढ़ाने के लिए टीचर भी यहीं के, विद्यार्थी भी यहीं के, और यहाँ के लोगों के पैसे भी लग रहे हैं। और शिक्षा का माहौल राजस्थान में बना, दिल्ली में बना, बिहार में क्यों नहीं हुआ? तो जिस समय तेजस्वी यादव जी बिहार के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो शिक्षा का हब हो जाएगा। और एक और बात पर आपका ध्यान आकर्षित, आप लोग तुरंत मीडिया में चलाते हैं, बड़ा और एक तो हिंदुस्तान पेपर है, लगता है कि सीतामढ़ी का हिंदुस्तान पेपर तो गजब का हो गया है न्यूज़ छापने में। हम लोग का न्यूज़ छापने में उन्हें कंजूसी लगती है। होगा कोई व्यक्तिगत रिश्ता होगा, संबंध होगा, वो अलग है, लेकिन समाचार पत्र के क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करना किसी पत्रकार द्वारा, हम समझते हैं कि उनके अपने रोजगार से, अपने जीविका से मजाक है। बड़ा भारी न्यूज़ छपा, 5
100 करोड़ रुपए के लिए शायद प्रधानमंत्री को बधाई दी गई कि प्रधानमंत्री जी ने सीतामढ़ी के मंदिर निर्माण और उस इलाके के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए दिए और मोदी जी को ढेर सारी बधाइयां दी गई, बड़े खबर छपे। हम आप पत्रकार से जानना चाह रहे हैं, जो आप लोग खबर चलाए तो 500 करोड़ रुपए किस हेड में है? नंबर 1, किस मंत्रालय में? और ये जो भी बजट आए हैं, हमने एक एक चीज इसका देखा है, वो कहां पर है 500 करोड़ रुपए? विष्णुपद मंदिर के लिए, गया के विष्णुपद मंदिर के लिए बजट में है, विकास के लिए, राजगीर के विकास के लिए, एक्सप्रेस हाईवे के लिए, बने न बने वो अलग की बात है, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखे 500 करोड़ रुपए सीतामढ़ी के लिए। अगर आप लोगों ने देखा है तो हम ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं। खैर, जनता झूठ सुन करके भी झूठ को सच मानने को तैयार है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो 500 करोड़ रुपए आ जाते तो सीतामढ़ी की तरक्की होती। मुझे तो लगता है कुछ दिन पहले एक मरीज के इलाज के सिलसिले में किशोर कुणाल जी से मेरी बात हुई। हमारी बात होती रहती है, हमारे पुराने रिश्ते हैं। मैंने कहा, कुणाल जी भाई, सीतामढ़ी मंदिर के लिए कुछ सोचिए। हमको तो जनता पार्लियामेंट में भेजा नहीं, और जब नहीं भेजा तो हमारे तो जो संकल्प है वो तो पार्लियामेंट से निकलना था। आपके पास बहुत रास्ते हैं, बहुत काम भी करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में है कि हम सीतामढ़ी को के मंदिर और इसके विकास के लिए काम करें। मुझे लगता है कहीं वही बना दे तो ठीक है। और हमारे नेता ने 76 करोड़ या 75 करोड़ रुपए अभी दिए थे, जब पर्यटन मंत्री थे तेजस्वी यादव जी, तो दिए, तो उसके जो काम हो रहे हैं या होंगे, आज तक वही है। लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद है, जनता के प्रतिनिधि को बड़ा ताकत होता है लोकसभा में, और इसी ताकत से आज सीतामढ़ी खड़ा है। जो लोगों ने महज 5 साल का मौका मुझे दिया, अभी 15 साल से उसी ताकत पर आप खड़े हैं। 10 साल क्या हुए आपको भी पता है। अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन जनता चाहे जिस कारण से भी प्रतिनिधि को वोट देती हो, अगर उसके साथ उसे विकास और उनके जीवन को बेहतर बनाने के दिशा में अगर प्रयास नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कि जनता के साथ भारी धोखा है। और जनता झूठ को भी सच समझती है तो सीधी है, समझ जाती है। लेकिन हमें कम से कम जो प्रतिनिधि है, उन्हें इन चीज़ों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो 500 करोड़ रुपए लेट से ही सही, जो निकल चुका है वो किसी तरह से, अभी बजट सत्र चल रहे, इसके बाद ही सही मिल करके विभाग से ला के सीतामढ़ी को दिया जाए, ताकि कुछ भी तो विकास हो सके। यही मेरा कहना है कि सीतामढ़ी के लोगों से अपील है। कल क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आने वाला समय में विधानसभा का चुनाव है। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने डिप्टी सीएम रख करके उन्होंने जो अपना इकबाल दिखाया है, 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी 70 दिन में सारी प्रक्रिया पूरा करके दिया है, और 3 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी की प्रक्रियाधीन करके प्रोसेस करके तब नीतीश जी एनडी बीजेपी में चले गए, करके तेजस्वी जी हटे हैं। तो जब डिप्टी सीएम रह करके 10 लाख सरकारी नौकरी और लाखों नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, तो सीएम रख करके हमको लगता है बिहार का चाहे कोई भी नौजवान हो बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है। या तो उन्हें नौकरी मिलेगी या रोजगार मिलेगा, ऐसा बिहार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगा। इसलिए हम सीतामढ़ी के लोगों से अपील करने आए। लगातार चुनाव हारने के बाद भी हमने पीठ नहीं दिखाया है।
और दिखाने वाले भी नहीं है। हमारा संकल्प ही आपके जीवन को बेहतर बनाना। आपसे निवेदन है, अंतिम निवेदन है कि इस बार जात पात पार्टी भूल जाइए और श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सीतामढ़ी का 8 में 8 सीट जीता करके बेहतर बिहार बनेगा, विकसित बिहार बनेगा, नौजवानों का रोजगार और नौकरी वाला बिहार बनेगा। और निश्चित रूप से अगर हमारे नेता मुख्यमंत्री बनते हैं तो सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपए सीतामढ़ी के विकास जो हमारा संकल्प है उसे पूरा करने के लिए नेता से आग्रह करके हम लाने का काम करेंगे। मेरे हार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार से एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव दिल्ली में भेजे, लेकिन सीतामढ़ी नहीं है उसमें। मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, सहरसा है, लेकिन सीतामढ़ी नहीं। कहाँ गया आपका वोट? आपका वोट क्या कर रहा है? जात धर्म पार्टी अंधभक्ति ये सब नुकसान कर रहा है। बगल के देश में देख लीजिए तानाशाही का क्या रवैया हुआ है। ऊपर तानाशाह शासक और नीचे आप जात धर्म में फंस करके अपने परिवार के विकास को कुचलने में लगे हैं। इसलिए आप सबसे अपील है और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि 4,64,65,000 वोट, इससे कम वोट पर बिहार में बहुत सारे लोग चुनाव जीत गए हैं। आपने हमारे नेता श्री लालू प्रसाद और श्री तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेता सहित मेरे कार्यों और साथियों के प्रयास पर आपने इतने मत दिए हैं। हम आपके आभारी हैं और आपके प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने के लिए, आभार जताने के लिए आज से यात्रा पर है। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। जो साथी नहीं वोट दिए हैं उनसे कोई शिकायत मेरी नहीं है। ये तो भीतर से उपजा हुआ विषय है। जिसको विचार होता है वो किसी प्रतिनिधि के पक्ष में, किसी पार्टी के पक्ष में मत करते। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आभार उनका व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने भरोसा किया। यही मेरा आज का कहना है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछिए। कोई बात हो पूछिए। कोई भी कड़ा से कड़ा बात, सच बात करना चाहिए, पूछना चाहिए। और न है तो कोई बात नहीं। विधानसभा लड़ेंगे किसी विधानसभा, बिहार के किसी विधानसभा से। विधानसभा चुनाव हमारे साथी लड़ते हैं तो हम उसमें नहीं होते हैं क्या? 4 बार से तो हम पार्लियामेंट लड़ रहे हैं, विधानसभा कहाँ लड़ रहे हैं? सीतामढ़ी से आप सुनील कुशवाहा जी आप आएंगे क्या? पार्टी को तय करना है, नेता को तय करना है, वैसे तय होगा। आप तैयार हैं? हम लोग तो हर समय तैयारे रहते हैं। पार्टी हमारी पूरी तरह से तैयार है। तो 8 विधानसभा लड़ना है और निश्चित रूप से नेता का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और नेता जिनको जहाँ चाहेंगे वहाँ उम्मीदवार बनाएंगे। 8 विधानसभा सीटों पर तैयारी शुरू है। कितने सीटों पर जीत की दावेदारी आप लोग ठोक रहे हैं? 8 के 8 जीतूंगा। 8 के 8 जीतेंगे। और कोई सवाल है तो बोलिए। आइए, विधानसभा के लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा की तैयारी हमारे ज़िले में 8 सीट के लिए की जा रही है और हम लोग उसके अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आभार यात्रा है, प्लस जनता से मिलने का एक मौका भी मिलेगा और ऐसे हम भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी पार्टी चाहेगी तो हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। कहाँ से? सुरसंग से, हमारा घर है सुरसंग से हम दावेदारी करते हैं। आप और पार्टी चाहेगी तो आप भी विधानसभा का आप अपना परिचय दे दीजिए, हम लोग परिचित नहीं हैं। मेरा नाम हुआ वंदना कुमारी जी। महिला प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव हूँ फिलहाल और बानपट्टी विधानसभा से। तो विधानसभा तो हम लोग सभी लोग जनता जनार्दन के बीच ये लोकतंत्र है। जो जनता सर्वोपरि है, समझिए जो चाहेंगे उनका जो और शीर्ष नेतृत्व का जो ये होगा मानित वो सर्वोपरि होगा, उनका जो नेतृत्व होगा। तो ये नहीं कह सकते कि हम ही लड़ रहे हैं या आप ही लड़ रहे हैं।
सिर्फ का जो फैसला होगा वो सब होगा। बस हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। पार्टी या नेताजी जिनको भी समझ पड़ी है मुझे लड़िए। आप तो चाहिएगा कि भाजपा से हमको बिल्कुल, देखिए मिले। हर किसी की ये सोच होती है कि हम आगे बढ़िए। बिल्कुल सोचना यही है कि हम आगे बढ़ें। लेकिन भाजपा की भी तो पहले से सिटिंग विधायक है। जी बिल्कुल है, अगर वो आते हैं तो उनको ये बहुत सारे ये सम्मान है आपको उनके। लगता है कि वो नहीं भी आ सकते? ये हम और आप नहीं फैसला कर सकते, ये जनता फैसला कर सकती है। पार्टी ने तय करेगी कौन जाएगा? नहीं, फिर भी जनता सर्वोपरि है ना। जी उनको आए भी है। हम चलिए आपको बात को रखा जाएगा। नमस्कार।